जय श्री राधे कृष्ण। रक्षाबंधन या कोई भी त्यौहार आने वाला होता है तो मैं त्योहारों के विषय में एकदम सटीक और सही जानकारी लेकर आपके पास उपस्थित होता हूं। तो इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिर बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी या रक्षा सूत्र कब बांधें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए आया हूं। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। लेकिन यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मना सकते हैं। इसे समझने के लिए देखना होगा कि श्रावण पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है और भद्रा काल कब समाप्त हो रही है। तो 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि का शुरुआत होगा और 12 अगस्त 2022 को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। श्रावण पूर्णिमा वैसे तो उदया तिथि के अनुसार 12 अगस्त को है, पर जैसा कि मैंने कहा था कि रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो, और ऐसा 11 अगस्त को हो रहा है। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाना उत्तम रहेगा। पर 11 अगस्त को राखी कब बांधना है, इसके लिए देखना होगा कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है, क्योंकि भद्रा समाप्त होने से पहले रक्षा सूत्र बांधना अशुभ माना जाता है। और 11 अगस्त को भद्रा रात 8:51 तक समाप्त होगा। इसलिए राखी बांधने का सबसे शुभ प्रदोष काल का मुहूर्त रात 8:51 से लेकर रात 9:13 तक रहेगा। आपको इसी समय राखी बांधना या बंधवाना चाहिए। पर कई जगहों पर ऐसी भी मान्यता होती है कि रात में राखी नहीं बांधना चाहिए। तो जिनके यहां ऐसी मान्यता है वे अगले दिन 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि समाप्त होने से पहले राखी बांध या बंधवा सकते हैं। अब आप रक्षाबंधन 11 को मनाएं या 12 को, ये आप पर है। 11 अगस्त को मनाते हैं तो रात 8:51 के बाद मना सकते हैं, और 12 अगस्त को मनाते हैं तो सुबह 7:05 से पहले तक मना लेना चाहिए। अब आप जिस दिन भी रक्षाबंधन मनाएं उस दिन राखी बांधने से पहले स्नान करके पवित्र होना चाहिए और देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। कुल देवी और देवताओं का आशीर्वाद जरूर लें। इसके बाद चांदी, पीतल या तांबे की थाली में राखी, अक्षत, रोली या सिंदूर एक छोटी कटोरी में रखें और जल या इत्र से गीला कर लें। राखी की थाल को पूजा स्थल में रखें और सबसे पहले राखी बाल गोपाल को या अपने इष्ट देवता को अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें। इसके बाद राखी बांधते समय भाई का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे आपकी राखी को देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। राखी बांधते समय भाइयों को सिर पर रुमाल या फिर कोई स्वच्छ वस्त्र रखना चाहिए। बहन सबसे पहले भाई के माथे पर रोली या सिंदूर का टीका लगाएं। टीका के ऊपर अक्षत लगाएं और आशीर्वाद के रूप में भाई के ऊपर कुछ अक्षत छींटें। भाई की नजर उतारने के लिए दीप से आरती दिखाएं। कहीं कहीं पर बहनें अपनी आंखों का काजल भी भाई को लगाती हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद भाई की दाईं कलाई में राखी का पवित्र धागा मंत्र बोलते हुए बांधें। इससे राखी के धागों में शक्ति का संचार होता है। यह मंत्र है: ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अपि बद्धनामि रक्षे माचल माचल। राखी बांधने के बाद भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराएं। अगर भाई बड़ा हो तो बहनें भाई के चरण स्पर्श करें। अगर बहनें बड़ी हो
तो भाइयों को बहनों के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद भाई वस्त्र, आभूषण या धन देकर बहन के सुखी जीवन की कामना करें। इस तरह रक्षाबंधन मनाने से भाइयों के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट अगर है तो वह टल जाता है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। सालों भर धन की वर्षा होते रहती है और बहन के भी जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो इस तरह से आपको रक्षाबंधन मनाना चाहिए। उम्मीद है आपको रक्षाबंधन से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।